चलो अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा डिटेल फॉर्मेट देखते हैं कि कैसा बनाना है। जैसे अभी हम लोग पढ़ा कैश फ्लो जो आता है पैसा, तीन एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब रुक जाओगे, पहले थोड़ा सा समझ लो तब लिखोगे। तो यहाँ तुमको जैसे भी हम लोग चार्ट वाइज समझा था, बस अब उस चार्ट को हम लोग को किस में सजाना है तुमको, एक तो फॉर्मेट में, फॉर्मेट भी क्या है, टेबल वाइज में बैठा देंगे। पहले लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग से जो पैसा आया ऐड लेस करके बाहर लिख दोगे। ऐड लेस का मतलब बोले तो पैसा आया तो कैश इनफ्लो और पैसा गया तो कैश आउटफ्लो। वैसे यहाँ पर हम इतना बड़ा जगह क्यों छोड़ा, कुछ पैसा आएगा तो ऐड होगा और कुछ पैसा जाएगा तो माइनस होगा। ऐड लेस होकर जो बचेगा उसको ऑटर कॉलम में कर देंगे। तो ऑटर कॉलम में जब पैसा निकला क्या निकलता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग तो अब मेरा एरो में ध्यान दोगे, ये हेडिंग लिखा है इधर, ये जो एरो ये लाइन के साथ है और फिर ये एरो जो है ये इसके भी ऊपर है, मतलब ये एरो इसके साथ यहाँ पर नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग क्या होता है एरो देते हैं तो यहीं टिक लगाते हैं, लेकिन तुमको अभी कैश फ्लो में उसका एक लाइन नीचे टिक लगाना है, क्योंकि ये लाइन का भी नेट का मतलब होता है। ये ऐड लेस हो गया जब क्या है तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऐड लेस हो गया जो आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये ऐड लेस हो गया जो उसका कल तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हमको एक बात बोलो, हम लोग को क्या चाहिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, टोटल बिजनेस के पास कितना पैसा आया। तो हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का क्या करेंगे, ऐड। ये तीनों को ऑटर कॉलम को क्या करेंगे बोलो, ऐड। तीनों को ऐड करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। देखो हाँ ब्लू पेन से क्या लिखा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। भाई तुम अभी लिखो ना, पहले देखो झट है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। फिर ऑल एक्टिविटी के बाद क्या करना है तुमको, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। बस यहाँ तक तुमको निकालना है, ये हो गया मेन तुम्हारा आंसर। लेकिन मसला ऐसा है कि तुमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इतनी जरी सन जगह छोड़ा ना भाई, ये हकीकत में जैसे इन्वेस्टिंग इतना सन जगह छोड़ा इतना सन जगह में हो जाएगा, फाइनेंसिंग इतना सन जगह छोड़ा इतना सन जगह में हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या लिखा, सबसे कम जगह छोड़ा 2 लाइन और जगह क्या छोड़ा, लिख दिया। लेकिन मसला क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तुमको क्या है, पूरा पूरी वर्किंग नोट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना बड़ा बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना बड़ा बनता है उसका बराबर पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का टेबल है। अब यहाँ पर जब शुरू करो तो पहले क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर शुरू करो तो पहले क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या लिखा हम लोग, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है कि ऑपरेटिंग नॉन कैश, ऑपरेटिंग नॉन कैश मतलब वो ऑपरेटिंग तो होगा लेकिन वो हकीकत में कैश तुम्हारे पास से नहीं गया। इसका सबसे पेटेंट एग्जाम्पल है डिप्रिसिएशन। तो तुम लोग थोड़ा पहले वर्किंग कैपिटल में भी पढ़े, हम लोग वहाँ वर्किंग कैपिटल में डिप्रिसिएशन नहीं लेते थे क्योंकि हम लोग को वहाँ वो निकालना होता था। यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या ऑपरेटिंग नॉन कैश। तो डिप्रिसिएशन लग रहा, क्या पॉकेट से पैसा कम हो रहा, नहीं। एसेट का वैल्यू घट रहा, तुम्हारे पास से कैश घट रहा, नहीं। तो जिसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, तुम्हारा ऐड। तो डिप्रिसिएशन हो गया, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल हो गया, ये सब सारा चीज़ तुमको क्या करना होगा बोलो, ऐड करेंगे। डिप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल इज एन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। और कुछ खर्चा का नाम नीचे क्या लिखा बोलो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जैसे हम पहले लिख दे रहे डिप्रिसिएशन, पहले क्या लिख दे रहे भाई, डिप्रिसिएशन। उसके बाद क्या लिख दे रहे, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। उसके बाद इसमें एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब जब बिजनेस शुरू होता है तो कुछ लॉयर वगैरह को ट्रेड लाइसेंस ये सब बहुत सारा कुछ बनाने में खर्चा होता है, तो वो खर्चा धीरे धीरे करके बिजनेस में राइट ऑफ होता है।
तो ये राइट ऑफ जो हो रहा है, खर्चा तो आ जाएगा, राइट ऑफ हो रहा है 3 साल में, तो इसीलिए क्या होगा तुम्हारा नॉन कैश एक्सपेंस। उसके बाद इसमें ये जो बोला ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग में तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे तो क्या होगा तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो याद रखोगे भाई, मेरा बोर्ड का तरफ देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो हम लोग ऐड किया इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन वो कौन सा एक्सपेंस है तीनों में से, फाइनेंसिंग, तो यहाँ पर ऐड करने होगा और साथ ही साथ तुमको यहाँ पर जाके क्या करना होगा, माइनस करनी होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। समझ में आया भाई बात? भाई तुम ध्यान नहीं दे रहे हो फिर हैं, खाली चापने परेशान हो तो। इंटरेस्ट तुम तो सुन ही रहे नहीं हो तो कहाँ समझोगे, सुन रहे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बाद फिर जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो हम लोग बैंक से लोन लेते उसके ऊपर क्या देना होगा, इंटरेस्ट देने होगा। तो बैंक लोन लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट देंगे ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ लिखेंगे हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्शन में क्या करेंगे, ऐड। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखे, साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके तुमको क्या करना होगा, इसको लेस करना होगा। ठीक है बात। उसी तरीके से तुम इक्विटी शेयर्स को तुम हाँ फिलअप करते जाएंगे, मतलब जैसा फाइनल अकाउंट कैसे बनाते, डबल इफेक्ट, इसमें तुमको साथ ही साथ समझ के बैठाते रहने होगा। उसके बाद हमको एक बात बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, क्या देंगे, डिविडेंड दे रहे, तो डिविडेंड इधर तुम्हारा क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ के लिए तुम्हारा क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसको यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हो तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो अब कहाँ से जा रहा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, तो तुमको फिर इधर आके पैसा लिखने होगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। ऐसा करके तुमको क्या है, जो माइनस हो रहा है माइनस ब्रैकेट में करते रहा। पैसा आता भी है, पैसा आएगा कैसे बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद पैसा आएगा कैसे बोलो, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कुछ इक्विटी शेयर मार्केट में इश्यू के पैसा आया। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर से पैसा आया, तो पैसा आएगा तो क्या होगा तुम्हारा, ऐड होगा। तो पैसा आएगा यहाँ से, और इक्विटी शेयर से पैसा मंगाया तो फिर इक्विटी शेयर लोग को क्या देने होगा, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर से मंगाया तो क्या देने होगा, जब पैसा आएगा तो पैसा जाएगा तो ले, लेकिन जब जाएगा तुमको दो जगह रखना, यहाँ भी लेस करना है और साथ ही साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्शन में जाके तुमको ऐड करना है। उसके अलावा फिर जो क्या लिखा हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब बोलो तो तुम लोग का बताया, इन्वेस्टमेंट किया तो उससे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये सब तुम्हारा क्या हुआ, इनकम हुआ। तो इनकम हुआ तो पैसा बढ़ा, इनकम हुआ तो पैसा बढ़ा, तो पैसा बढ़ा तो कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया, तो यहाँ पर जाके तुम लोग क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट किए तो उससे पैसा आया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किए तो पैसा आया। बहुत बार तुमको डिविडेंड मिलेगा भी, तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझने होगा भाई। एक होता है डिविडेंड रिसीव, एक होता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड रिसीव इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पता चला पेड यहाँ लिखे, रिसीव यहाँ लिखे, ऐसा नहीं हो। पैसा तुमको क्यों मिला, पैसा तुमको क्यों मिला, क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट किस लिए मिला, तो इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और पैसा मिला तो भी क्या होगा, तो भी इन्वेस्टिंग। अब ये तीनों तुम्हारा क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये तीनों तुम्हारा क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर जैसा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या कहता है, ऐड, वैसे यहाँ पर तुमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है, तुमको माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी क्या होगा तुम्हारा, माइनस। इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा हम लोग, इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होगा तुम्हारा, लेस। उसके बाद क्या लिख दोगे, डिविडेंड रिसीव्ड,
तो डिविडेंड रिसीव होगा तो क्या होगा, लेस। तो यहाँ पर लेस पहले नहीं, पहले क्या हुआ तुम्हारा, ऐड हुआ, उसके बाद इसके यहाँ पर क्या किया तुम्हारा, लेस किया। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होगा। इसमें बारीकी तुम लोग को क्या पकड़ना बोला, तुम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला है कि ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस बोला है, नॉन कैश। जैसे तुम लोग को हम क्या बोला था, सर सैलरी का कुछ नहीं करना है, रेंट का कुछ नहीं करना है, क्यों बोला, क्योंकि सैलरी हकीकत में जा रहा है, सैलरी इज एन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस, तो इसीलिए यहाँ पर सैलरी नहीं लिखा था। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, भाई रोज का खर्चा, बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा, लेकिन वो ऑपरेटिंग खर्चे किस में जा रहा है, कैश में कि नॉन कैश में, कैश में। बाड़ी वालों का पैसा कैसे दे रहा है, मतलब आप देख लीजिए आपको पहुंच गया कि हकीकत में कैश या बैंक कुछ भी गया तो जा रहा है, तो ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस होगा, उसका यहाँ पर कोई कामकाज नहीं है। ऑपरेटिंग अगर नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन, तो उसका कामकाज है। तो याद रखोगे सैलरी इधर ऐड नहीं होता, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ऐड होता है। रेंट ऐड नहीं होता, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ऐड होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, तुम दियोगे भी देना बाकी है, देना बाकी है, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। ये कर कुर करा के सब तुम इधर ऐड करके यहाँ लिख दिए, फिर इसको माइनस करके यहाँ लिख दिया, तो ये तुम्हारा आंसर क्या है बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और तुम लोग वर्किंग कैपिटल पढ़े हो, ये वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट जब घटेगा तो क्या होगा, ऐड होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब इसको हम लोग, तुम लोग को मेन क्या सोचना है, सर ऐड मतलब पैसा आया, तो करेंट एसेट का मतलब समझ जाओ यहाँ पर ही, करेंट एसेट जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या है, स्टॉक, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, डेटर। और हम तुम लोग को क्या बोले, लोग कई साल का डेटा देगा तुमको, 2 साल का डेटा देगा तुमको, तो 2 साल में यहाँ पर स्टॉक बोला तुमको 80,000, यहाँ पर तुमको स्टॉक कितना बोला, 60,000। तो बोले स्टॉक बढ़ रहा कि घट रहा, स्टॉक घट रहा, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट कि डिक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट एसेट। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे कि लेस, यही तुम करते हो मार खाने वाला काम, खाली सुनने से हो जाएगा भाई। डिक्रीज इन करेंट एसेट क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऐड। तो 20,000 रुपये को क्या करेंगे हम लोग, ऐड। तब तुमको हम लॉजिक भी बता दे रहे, याद भी करने नहीं होगा भाई। पहले तुम लोग गोडाउन में माल 10,000 का, अब तुम हम गोडाउन में माल ले गए 60,000 का, तो बाकी 20,000 का माल हुआ का, बिक्री तो पैसा आया, तो पैसा आया तो क्या होगा, ऐड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा तुम्हारा, ऐड लिखा। तो ये तुमको फॉर्मेट याद भी नहीं करना है, डिक्रीज इन करेंट एसेट ऐड। भाई करेंट एसेट अगर घट रहा मतलब पैसा आया, तो जैसे अगर तुमको ऐसे डेटा दे देगा, डेटर, अब बोलो डेटर मतलब तुम्हारा 1,25,000, इधर डेटर बढ़ के हो गया 1,47,000। पहले डेटर कितना था, 1,25,000, अब डेटर कितना हो गया, 1,47,000। तो डेटर बढ़ा कि घटा, बढ़ा का मतलब क्या हुआ, तुम सामान बेचे हो, कितना का, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 22,000 रुपया बढ़ा। तो 22,000 का तुम सामान बेचे, क्या पैसा दिया तुमको, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो क्या होगा, आया कि पैसा चले गया, चले गया, आया। बेचते पैसा आता तब ना, पैसा तो आया ही नहीं, तभी तो डेटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इंक्रीज इन डेटर होने से, इंक्रीज होने से क्या होगा तुम्हारा, लेस होगा। तो करेंट एसेट घटेगा तो क्या होगा, ऐड, और करेंट एसेट घटेगा तो लेस। तुमको बस इतना मुद्दा का चीज याद रखना, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। पैसा अगर आ रहा है तो ऐड, और पैसा अगर जा रहा है तो लेस। ये हो गया करेंट एसेट का मुद्दा। अब तुमको मुद्दा याद रखना है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, बोलो करेंट एसेट की करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। तो बोलो यहाँ पर मान लो करेंट लायबिलिटी है तुम्हारा 15,000, यहाँ पर करेंट लायबिलिटी हो गया तुम्हारा 5,000। साल के शुरू में था 15, साल के आखिरी में हो गया 5। तो क्रेडिटर घटा का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर मतलब तुम धार में खरीदे सामान पहले 15, अब कितना हो गया 5। तो क्रेडिटर घटा का मतलब क्या हुआ, वो कैसे घटा, तुम पैसा दिए तभी घटा। तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी होने से पैसा आया कि पैसा चले गया, पैसा चले गया। तो पैसा जाएगा तो क्या होगा, लेस। तो देखो लेस के जगह में क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो ये ब्लू पेन वाला देखोगे तो फालतू का लिखा हुआ है, तुमको सोचना होगा। करेंट एसेट बढ़ा तो पैसा आया कि पैसा गया,
करंट एसेट घटा तो पैसा आएगा, पैसा गया। करंट लायबिलिटी बढ़ा, बढ़ा का मतलब पैसा है, करंट लायबिलिटी घटा मतलब पैसा गया। तो बस जैसे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब पैसा गया, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब पैसा आया। बाय लायबिलिटी मतलब पैसा आएगा मतलब कैसे हो गया, मान लो कोई बिल्स पेबल था, क्या था तुम्हारा, बिल्स पेबल था पहले 10,000, बिल पेबल बढ़ के हो गया 18,000। तो बिल्स पेबल बढ़ा का मतलब क्या हुआ, तुम पैसा लिए तब ना बढ़ा भाई। लायबिलिटी इंसान का कब बढ़ता है, जब पैसा लेता है तब। तो लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब क्या होगा, पैसा आएगा, और लायबिलिटी घटेगा मतलब पैसा जाएगा। तो इसीलिए इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में ऐड होगा और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में लेस होगा। समझना रहा बात। और करेंट एसेट में उल्टा होगा, करंट एसेट घटता, अगर एसेट घटता तो ही पैसा आया, और करंट एसेट बढ़ा मतलब पैसा उल्टा पैसा गया तुम्हारा, तो इसीलिए क्या होगा, माइनस। तो ये सब कुछ करा के जो लास्ट में बचे उसको निकालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यही जो कैश जनरेटेड आया, बस ये लास्ट वाला कॉलम को उठा के यहाँ पर जाके तुमको लिखना है। उसके बाद फिर क्या करोगे, लेस इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड क्या करोगे बोलो, माइनस। तो इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में बात। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए तुमको पहले कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने होगा। और मेरे हिसाब से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन दो पार्ट में, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, मैं काटो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। पहले एक आंसर तुमको यहाँ तक सही लाने होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको पहले सही बैठा के इसको लेकर आओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी करके फिर जो आंसर आएगा तब तुम्हारा क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन आए इसको जाके इधर बैठा दोगे, इनकम टैक्स का पैसा कर दोगे तो क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये सब तो आसान है, इंटरेस्ट ऐड ये सब ऐड नहीं, कैश फ्लो निकालना है, कितना रुपए से कैश आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं। मतलब साल भर जो बिजनेस चला, साल भर बिजनेस चलने से, एक मिनट, साल भर बिजनेस चलने से कितना पैसा आया तुम्हारे पास, या देखो पैसा आ भी सकता है बिजनेस चलने से और पैसा जा भी सकता है। जब पैसा जब आएगा तो प्लस में आएगा आंसर, और पैसा जब चले जाएगा तो तब माइनस में आएगा। तो ये हम लोग ये नहीं लगा रहे कितना रुपया लगाया, कैपिटल नहीं लगा रहे हम लोग, ये निकालने के रुपया लगा तो दिए पहले ही, लगाने के बाद अब सेल हुआ, परचेज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रेंट हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, गुडविल हुआ, ये सब करने का बाद स्टॉक बढ़ा, डेटर घटा, बिल ट्रेबल, ये सब करने का बाद इन टोटल कितना रुपया मेरा पॉकेट में आया। तो कितना रुपये आए उसी को हम लोग बोल रहे हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है बात। हाँ, पहला पॉइंट निकालने के लिए इतना पूरा, ये जो तुमको एकदम लग रहा था ना वो ऑपरेटिंग जो सबसे छोटा है वही सबसे का बड़ा, ये निकाल लोगे। फिर इन्वेस्टिंग, और ये ज़्यादा टफ नहीं होता इन्वेस्टिंग फंड, और यहाँ से तो फिर आसान है, जो आएगा सबको ऐड लिस्ट करके लिख दोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, कैश बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसी के साथ कैश फ्लो हुआ खत्म। फिर हम लोग सम्स करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से क्या हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कैश फ्लो क्लियर।